Today we will go through illustration 7. X, Y and Z are the partners sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1. मतलब X, Y और Z 2:2:1 दिया हुआ है. Okay, that is older ratio. So 2/5 and 1/5. ठीक है. Then क्या बोला है कि W is admitted as a new partner for 1/6 share. तो W को 1/6 शेयर मिला है. Z will retain his share. मतलब Z क्या कर रहा है कि खुद का शेयर रिटेन कर रहा है, मतलब एज इट इज कर रहा है, मतलब पहले जैसा था वैसा ही उसका शेयर है. पहले कितना था 1/5, तो अभी भी कितना है 1/5 है. Z will retain his share. तो अब X और Y का कुछ नहीं बोला है. अब आगे क्या बोला है, कैलकुलेट अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब इसका कुछ भी नहीं बोला है, उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिमेनिंग फाइंड करेंगे. जो पहले इलस्ट्रेशन में किया था ना वैसे ही रिमेनिंग फाइंड करेंगे. ठीक है, तो रिमेनिंग फाइंड करते हैं. रिमेनिंग फॉर x और y, x एंड y, x और y का ही बाकी है. z और w का तो मिल गया है, तो टोटल में से ये दोनों का निकाल देंगे तो आपको x और y का मिल जाएगा. ठीक है, तो टोटल में से ये दोनों का निकाल देंगे. सी ये टोटल है, उसमें से x, y, z और w तीनों का है. अब ये दोनों का पता है, तो ये टोटल में से ये निकाल देंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा. तो ये टोटल है 1, उसमें से 1/5 निकाल देंगे एंड 1/6 भी निकाल देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे. अब एलसीएम देखा जाए तो 30, तो क्या करेंगे 1, तो यहाँ 30 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 और यहाँ 5, तो क्या होगा 30 - 6 - 5/30, 19/30. 30 - 6 24 - 5 19/30. अब ये 19/30 किसका है, x का भी है और y का भी है. तो x न्यू शेयर एंड y's न्यू शेयर. ठीक है, अब x का क्या होगा, तो दोनों का 19/30 तो है ही, दोनों का मिला के 19/30 है. क्वेश्चन 8. अब इलस्ट्रेशन 8. On 1st April 2018, Sahil Charu entered into partnership for sharing in the profits and ratio 4:3. That is 4:3. Sahil और Charu already partners थे, तो 4/7 and 3/7. ठीक है. Then next is they admitted Tanu as a new partner for 1/5 share, right? Okay. Which is acquired from Sahil and Charu equally. मतलब ये 1/5 शेयर है वो साहिल और चरू कैसे देते हैं, इक्वली देते हैं. तो ये साहिल ने सेक्रीफाइस किया. सी साहिल ने सेक्रीफाइस किया कि भाई ठीक है तनु को 1/5 देते हैं, किसका 1/5 का भी हाफ, और इसी तरह चरू ने भी सेक्रीफाइस किया कि 1/5 का हाफ मैं भी देती हूँ. ठीक है, तो साहिल का सेक्रीफाइस कितना हुआ था भाई, उसको 1/5 का हाफ दे दिया उसने. किसको दिया, तनु को, तो 1/10 दिया. इसी तरह इसने भी 1/5 का हाफ दिया. हाफ है ना, इक्वली फ्रॉम इक्वली बोथ, तो 1 हाफ ही होगा. तो ये 1/10, मतलब साहिल के पास से 1/10 चला गया तनु के पास, तो तनु को 1/10 मिल गया. ठीक है, इसी तरह चरू के पास से भी 1/10 चला गया और वो किसको मिल गया, तनु को मिल गया 1/10. राइट, अब ये दोनों का प्लस करेंगे तो 1/5 ही आएगा. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. Sahil, Charu and Tanu entered earn a profit at a higher than the normal rate of return for the year ended on 31st March 2013. Therefore, they decided to expand the business. मतलब एक साल पूरा खत्म होने के बाद 1 अप्रैल 2012 को उसने तनु को एडमिशन दिया पार्टनर के तरीके, और 31 मार्च 2013 एक साल होने के बाद उनको लगा कि हम लोग प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, हायर देन द नॉर्मल प्रॉफिट. इसलिए उन्होंने सोचा कि वी शुड एक्सपांड द बिजनेस. अब बिजनेस एक्सपांड करना है तो कैपिटल तो चाहिए. तो देखिए, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल कैपिटल, मतलब ज़्यादा कैपिटल के लिए दे एडमिटेड पुनीत एज अ न्यू पार्टनर. तो पुनीत को नया पार्टनर एज अ एडमिट किया है, और उसको कितना दिया है, तो उसको 1/7 शेयर दिया है. तो विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम साहिल एंड चरू इन 7:3. ठीक है, तो साहिल और चरू के पास से वो 7:3 में सेक्रीफाई लेता है, उसका जो शेयर है वो. यहाँ क्या ले रहा है, इक्वली ले रहा है तनु. ठीक है, तो हम क्या बात करते हैं
तो देखिए, तो ये क्या होगा कि पहले 1 साल में तनु का एडमिट किया, फिर ये जो न्यू रेशियो होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो हो जाएगा, और तब यूनिट एंटर हुआ और फिर अब न्यू रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो हम ऐसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसका फाइंड कर लेते हैं। तो भाई साहिल चरू जब दो थे तब तनु ने उनको पार्टनरशिप में एडमिट किया, तो ये हुआ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय, अच्छा 7 और 10, 4/7 माइनस 1/10 एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 7 और 10 का 70 एलसीएम होगा, तो जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर, तो 40 माइनस 7 33/70। ठीक है, इसी तरह ये 10 10 7 and 7 30 minus 7 that is 21/7, और इसको भी 70 में कन्वर्ट कर दे तो 14। ठीक है, तो 33 21 and 14 इन सब का प्लस करेंगे तो भी आपका 70 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका ये 2013 के लिए नया रेशियो है। मतलब पहले साहिल और चरू थे, उन्होंने नया पार्टनर तनु को लिया, 1 साल प्रॉफिट किया, बिजनेस किया। जब 1 साल था प्रॉफिट, अब हमारा रेशियो क्या था 33:21:14। अब और एक नया पार्टनर लेने की जरूरत पड़ी, तो ये जो ओल्ड था वही, सॉरी ये जो न्यू था वही नेक्स्ट ईयर के लिए ओल्ड हो गया। जब पुनीत आया तब ये ओल्ड हो गया, बिकॉज जब पुनीत आया, जब पुनीत को नया पार्टनर लिया तब साहिल चरू और तनु ऑलरेडी पार्टनर्स थे, तो मतलब वो ओल्ड पार्टनर्स हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 33/70 देन 21/70 14/70। ठीक है, ओके, तो 23/70 और 23/70 21 में। ठीक है, तो ये ओल्ड रेशियो हो गया। अब जो पुनीत है, जो नया पार्टनर आया, तो जब नया पार्टनर आया तब साहिल चरू और तनु तीनों थे, तो वो ओल्ड रेशियो हो जाएगा। अब ये पुनीत जो नया पार्टनर आया उसको 1/7 है। अच्छा, अब 1/7 कौन दे रहा है, तो साहिल और चरू वापस सेक्रीफाइस कर दो, तो साहिल्स सेक्रीफाइस एंड चरूस सेक्रीफाइस। ठीक है, अब साहिल का सेक्रीफाइस, तो दोनों 1/7 दे रहे, लेकिन कौन से रेशियो में दे रहे, तो दोनों 7:3 के रेशियो में दे रहे हैं। ठीक है, तो 7:3 के रेशियो में कौन दे रहा है, साहिल और चरू क्या कर रहे हैं 7:3 में दे रहे हैं, तो 7 and 3, 7 + 3 10, राइट। तो 7/70। अच्छा, हम लोग यहाँ 7 क्यों कट नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी 70 वो है डिनोमिनेटर, इसीलिए। और ये क्या हो जाएगा 3/70। ठीक है, तो साहिल सेक्रीफाइस कर रहा है, पुनीत को दे रहा है, कितना दे रहा है, तो भाई 7/70 दे रहा है। ठीक है, चरू कितना दे रही है, तो 3/70 को सेक्रीफाइस कर रही है, तो पुनीत को 7/70 मिलेगा यहाँ। ठीक है, और चरू कितना दे रही है 3/70, तो उसका उतना कम हो जाएगा और यहाँ उतना उसका बढ़ जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस करिए तो 1/7 ही है, 7 + 3 10, 10/70 0 0 कर 1/7। अच्छा, इसने कुछ नहीं किया तो कुछ भी नहीं, उसने सेक्रीफाइस ही नहीं किया तनु ने। अब यहाँ क्या 33। अच्छा, यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है, तो 33 - 7 कितना होगा 26/70। ठीक है, 23 - 3 20/70, ये तो कुछ भी नहीं है, एज इट इज। ठीक है, और इसको 10, तो हमारा क्या हो जाएगा 26 20 14 and 10, तो ये आपका नया रेशियो। अगेन इसको प्लस करेंगे तो 70 होगा। तो इसमें 2 रेशियो फाइंड करने थे, पहले साहिल चरू था, उसको तनु को ऐड किया तो पार्टनर बन गए, फिर तनु के बाद जो न्यू आया वही उसका ओल्ड हो गया, और पुनीत नया पार्टनर है तो पुनीत का फाइंड किया, तो ये आ गया हमारा इलस्ट्रेशन, ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन 8। ठीक है, 9। ठीक है, क्या ए एंड बी शेयरिंग पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:3, तो 5/8 and 3/8। ठीक है, C is admitted for 3/10 share, 3/10 share, C is admitted, right? Share out of which half share was gift by A, मतलब आधा शेयर है वो A ने गिफ्ट किया है, और बाकी का जो आधा शेयर है
वो ए और बी ने इक्वली शेयर किया, मतलब ए ने पहले हाफ भी दिया और बाकी का बच्चा है उसका भी हाफ उसने दिया है। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो 3/10 है, उसका हाफ ए ने दिया है और बाकी का जो हाफ है वो ए और बी दोनों ने दिया है वापस हाफ हाफ। ठीक है, क्या बोला है कि हाफ ऑफ द शेयर वाज गिफ्टेड बाय ए एंड रिमेनिंग वाज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ए एंड बी, मतलब रिमेनिंग ए और बी है। तो हम लोग क्या करेंगे 3/10 का हाफ तो मल्टीप्लाई बाय 3/10, तो कितना हो जाएगा 3/20। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, तो 3/20 किया है और एक सेक्रीफाइस भी किया है, ए ने 2 बार सेक्रीफाइस किया, पहला हाफ शेयर दिया और बाकी का जो बचा उसका भी हाफ दिया। ठीक है, अब जो हाफ दे दिया तो हाफ ही बचा होगा, तो कितना बचा होगा 3/10 दैट इज 3/20। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो ये 3/20 हो गया, राइट, उसका भी हाफ हाफ, तो अगेन 3/20 एंड 3/20, तो ये क्या हो जाएगा 3/40 एंड 3/40। तो यहाँ ए ने 2 बार सेक्रीफाइस किया, एक 3/10 और दूसरा 3/40, मतलब 2 बार सेक्रीफाइस किया तो उसका टोटल कितना माइनस होगा 3/20 एंड 3/40, 2 बार सेक्रीफाइस किया है। जैसे आप मान लो कब देते हो किसी को 2 रुपीज दिए, ठीक है, और फिर वापस 3 रुपीज दिए, तो 2 रुपीज और 3 रुपीज दोनों मिला के कितने दिए 5 रुपीज। इसी तरह 3/20 दिए और 3/40 दिए, तो टोटल मिला के कितना दिया, तो दोनों को प्लस करेंगे और फिर ये माइनस करेंगे। ठीक है, और यहाँ इसने कितना दिया 3/40, अब सब इसका प्लस कर देते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 2, तो 6 + 3, 3 × 6 + 3 9/40, मतलब टोटल ए ने 9/40 दिया है, किसको दिया है सी को, तो यहाँ 9/40 माइनस करेंगे और यहाँ 9/40 सी में प्लस, राइट। अब इसी तरह इसने कितना दिया है 3/40, तो इस 3/40 माइनस करेंगे और यहाँ 3/40 प्लस करेंगे। अब यहाँ देखिए 9 + 3 12/40, तो 12/40 का 3/40 12/40 बराबर है, तो क्या हो जाएगा 4 × 3 और ये 4 × 10, 3 4 4 कैंसिल, 3/10 ही आया। हमेशा याद रखें जो यहाँ का शेयर होगा वो यहाँ का वो सेम ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, तो अब 5/8 में से 9/40 माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये क्या हो जाएगा 25 - 9, तो 16/40। अब ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5, एलसीएम लेंगे इसलिए, तो 15 - 3 12/40 और इसको भी 40 में कन्वर्ट करेंगे, तो 16 12 12 16 12 12, तो आप देखिए 16 12 12 तीनों का प्लस करेंगे तो भी 40 आएगा। ठीक है, तो ये था आपका इलस्ट्रेशन 9। अब इलस्ट्रेशन 10 की बात करते हैं, तो इलस्ट्रेशन 10 में बहुत सारे बाइफर्केशंस दिए हुए हैं कि भाई अलोन सेक्रीफाइस करता है, ये सारे आगे के इलस्ट्रेशन में कवर हो चुके हैं। तो इलस्ट्रेशन 10 अब हम अपने आप से करेंगे और इलस्ट्रेशन 11 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।